अल्लाह मेरी जुबान जल्द बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का। बताएगा कोई है पेशरफ्त मुमकिन आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? देखिए जरिया, झेलम और नीलम से बहुत सा पानी बह चुका है। भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले, वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में यूएसए और यूएनओ ने कहा था कि भाई बातचीत करो। उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी राब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ, जब वो बतौर वजीर खारजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं। आप तो मुआहदा शिमला भी तोड़ें, आप जो जितने और मुआहदे साइड में वो भी तो ख़त्म करें, और आप वापस जाएं यूएनओ की करारदाद पे, किस पर अब बात होगी, इससे कम पर बात नहीं होगी। क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया, आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है। वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया। अमेरिका ने कहा होगा भाई आप बात कर लें, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हकारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है। 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह मेरी जुबान जल्द बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अब अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूं कि श्रीनगर में जो बच्चा लड़ रहा है, जो मेरी माँ बहन बच्चियां अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गलियों महलों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसल्लत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इत्तलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरा हमारा जो मीडिया है वो उससे बाखबर नहीं है, अगर है तो उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमें जो वक्ती चीजें जो शोर मचा सकें वो हमें ज्यादा पसंद है। और हमारे जो दूसरे माहिदीन है, चाहे हमारे वजीर खारजा हो, उन्होंने कौम को एतमाद लेने की जरूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान किस खतरात में घिरा हुआ है। बयान दे भी दिया होगा, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके बाद, उसी के दिए गए बयान के बाद कोई पेशरफ्त की कोई है आपको इम्कान, कोई अमादगी कुछ हो जाएगा? जनाब, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ दी हाउस पे बताया करें दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया। रिसालों और किताबों में छपने से
कोई प्रेशर नहीं नहीं सर यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन, I am not talking well I am to talking to you because you are commenting on me। पॉइंट आपका आ गया ना जुनेरा साहब, आपका कमेंट क्लियर ले लेने दीजिए। I don't want to talk, I am giving my opinion, I don't want to talk to you either। I have no, I am not talking to you either। आप tell the lady जी इफ्तिखार साहब, जुनेरा साहब कॉपरेट कीजिए प्लीज आप अपना पॉइंट दे चुकी। अब उनका my name is Zunaira, I am not a lady। You may be Zunaira, you may be a lady, I am not whatever you are। interrupting you। जुनेरा साहब आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, इफ्तिखार साहब आप भी So मेरे लिए whoever you are, you better learn how to talk to a lady। जुनेरा साहब कॉपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया। इफ्तिखार साहब प्लीज। No, please tell your guest how to talk to a lady। ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टों में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। कश्मीरियों का खून बह रहा है, कश्मीरियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, वहां पर लाशों को दफन किया जा रहा है। मुझे उससे इंटरेस्ट है, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के, किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपनी पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना कि वो सतही तौर पे क्या बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है हमारी, और इसी अप्रोच ने हमें वाकई यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हमारे सैकड़ों सफारतकार जो पाकिस्तान से बाहर हैं बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे पैसों पे अदले तदले कर रहे हैं, वो हमारा केस नहीं पुट कर रहे। मुझे बताएं लास्ट टाइम पर पिछले एक महीने में कितनी यूनिवर्सिटियों में हमारे एम्बेसडर्स ने जाके तकरीर की है और वहाँ के नौजवानों को बताया कि कश्मीर का इशू क्या है, कितने वकला से मुलाकात की है, कितने दानश्वरों से मुलाकात की है। ये गलत बात है। एक आधा दो चार अगर रिसालों में लिखा जाता होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हम दुनिया से मुतल्लिक हैं, एक बात। और दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, शिमला मुआहदा हमारा उनका लास्ट एक एग्रीमेंट है। अब कहाँ है हमारी सफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स, इनफ इज इनफ। मुझे वो रिसाले को रेफर किया जा रहा था, 10 सितंबर का अमेरिका और भारत का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है कि रिसाले को देखें या मुश्तरका एलामिया को देखें भारत और अमेरिका के, समझ आ जाएगी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। अब मैं ज़रा इन 5 शराइत पर भी बात करना चाहता हूँ। मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये मौक़िफ़ है इस हुकूमत का कश्मीर पे 370 के बाद, 5 अगस्त के बाद, सकूत कश्मीर के बाद जो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, अगर वो ये है तो फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना, हमारे तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। पॉइंट आपका आज वही कह दिया जो सब कह रहे हैं।